तेलंगाना की रायगिरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की यही परंपरा रही है, हिंदू समाज को प्रताड़ित कर वंचित रखना और सनातन का अपमान करना। यह आंकड़ा प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस तरह हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर युवाओं को संदेश दिया है, 4 जून को इंडिया की बनने जा रही है सरकार और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू करेंगे। राहुल ने आगे लिखा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। राहुल ने कहा, इंडिया की बात सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। 14 मई को यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराजगंज और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। गोरखपुर लोकसभा की दोनों सीटों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। गोरखपुर सदर सीट से पूर्व सांसद रवि किशन जिला कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करेंगे। बांसगांव लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कमलेश पासवान आज करेंगे नामांकन। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ। बिहार के खगड़िया में आज लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के सुहरौन गांव के 2 बूथों पर फिर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। बता दें कि ग्रामीणों के हंगामे और वोट बहिष्कार के चलते 2 बूथों पर वोटिंग नहीं हो पाई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा क्षेत्र के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 मतदान केंद्रों पर भी आज फिर से मतदान होगा। दरअसल बीते 7 मई को मतदान कराकर लौट रही बस आग दुर्घटना का शिकार हो गई थी। राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम मोदी ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधा चुनाव संपन्न हो गया है, पूरे देश में फिर से एक बार मोदी सरकार गूंज रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का माध्यम होगा ताकि वो अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट पाएं, लेकिन बीजेपी इसके लिए इसलिए सत्ता में आना चाहती है क्योंकि वो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके। प्रियंका गांधी असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान कभी मंत्री नहीं बने हैं, कुछ लोग बिना अनुभव के बातें करते हैं, उन्हें बातें करने दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है। चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सरकार ने बदायूं, जसवंत नगर, मैनपुरी समेत कई क्षेत्रों में गुंडई की है, लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में उनके भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने रोड शो किया। बीजेपी नेता दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने कानपुर में रोड शो निकालकर प्रचार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर की जनता भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएगी और पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करेगी।